सदा रहूं गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान, कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मागण को सत सत नमन है। नमन है सद्य गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। अभी हम सब लोग दुखों को नाश करने वाली युक्ति संबंधित बात को सुन रहे थे। दुनिया में जितने भी धंधा है सब दुख को खत्म करने के लिए ही है। भले आप दुख में फंसते जाएं वो अलग बात है, मगर मन में है कि यही करने से दुख खत्म होगा। खत्म किया होगा और उसी में डूबते जाते। कोल्हू का बैल देखें, कोल्हू का चलता है दिन भर, अब पहुंचता कहाँ है? कहीं नहीं। कोठली में ही चलता है, दिन दिन भर चलता है, अब पहुंचता कहीं नहीं, कोठलिए में रह जाता है। गजब चाल है। तो वैसे हम लोग भी जन्मों जन्मों से चल रहे हैं मगर दुखे में पड़े हुए। चाले गड़बड़ तो नहीं है। अगर बैल सोच ले कि धीरे धीरे चलता हूं इसलिए कोठली के बाहर नहीं हो पाता, तो चाल जरा तेज करो। तो तेज करने से क्या हो जाएगा? कोठली के बाहर हो जाएगा। चाले गड़बड़ है, सर्किल नुमा चाल है, घुमावदार चाल है। चाल तेज करने से क्या होगा? अगर बैल यह सोच ले कि जरा सा चाल तेज करने से नहीं बाहर हो पाता हूं तो दौड़ना शुरू कर दो, तो बैलवा दौड़ने लगेगा तो क्या जगह कोठली के बाहर चला जाएगा। यहाँ चाले गड़बड़ है और जल्दी थक के गिर के मर जाएगा कोठलिए में। तो हम लोग भी जन्मों जन्मों से दौड़ तो रहे हैं पर दुख की कोठलिए में मर रहे हैं। चाल तो तेज किए, ये चाल तेज किया है। शादी कर लो, बाल बच्चा होगा, किस लिए भाई? तो बुढ़ापा पर दिखेगा। देखिए डर है दुखे का, इसीलिए व्यवस्था चल रही है। घर बनाओ, देखते हैं अभी कैसा दिन है। ठंडी है तो कपड़ा की व्यवस्था चाहिए। यही बैसाख जेठ महीना में तब लोग आएंगे, किस तरह बैठता है? चादर उधर ओढ़ के बैठेगा कोई? तो यही चादर, यही टोपी दुख देने लगेगा जेठ बैसाख में।
अब वहां पंखा चाहिए, और अभी पंखा लगा देगा तब पता चलेगा। तो पंखा दुख देता है और सुख भी देता है। कब दुख देगा और कब सुख देगा आप समझ लीजिए आप। मगर सबकी इच्छा है दुख से बाहर निकल जाए। जन्मों जन्मों से चल रहे हैं दुख की कोठलिए में, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार मर गए उसी कोठली में। इसलिए गुरु महाराज भी कहते हैं कि जुगन जुगन सो आई विधि है, अब गुरु करिए उबार, अब उपाय करो जुग जुग से। जन्म मरण दुख अगणित बहुत बार मरते जा रहे हैं। पर भगवान कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्तेष्टस्य कर्मसु। आहार विहार जो है, भगवान कृष्ण एक अद्भुत बात कह रहे हैं। समस्त दुखों को नाश करने वाला योग, समस्त दुखों को, ये कि कुछ दो चार खत्म हुआ दो चार रह गया, नहीं, समस्त दुखों को नाश करने वाला योग। वह योग किस तरह हम लोग सफल हो सकेंगे उसमें? तो इसलिए इसकी भी समझदारी होनी चाहिए। अब गुरु महाराज भी सर किए खान पान को प्रथम संहारो, तब सब अवगुण रस रस धीरे धीरे सबको खत्म करो। तो ये योग की सफलता के लिए नपातुला आहार चाहिए। काम करने में रात दिन डूब जाते हैं, कब सोए कब जगे ये भी ज्ञान नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते तब योग में तुम सफल नहीं हो सकोगे, नहीं हो सकोगे। पांच चीज चाहिए आदमी को जीवन में। पहली बात है निरोगी काया, हम स्वस्थ रहें। और उसके बाद शक्ति रहनी चाहिए, स्वस्थ हो और शक्ति होनी चाहिए। अगर स्वस्थ हैं और एनर्जी भी है, शक्ति है, तब आपको मौज और मस्ती मिलेगी, माने आनंद मिलेगा आपको, और आपको ज्ञान भी होगा और प्रेम भी मिलेगा आपको। ये पांच चीज मिलेंगे आपको। तो हम ये पहली बात जो है इसी में सब फेल कर गए। ये मानव समाज को देख लीजिए आप,
सिर्फ मनुष्य के लिए करोड़ों हॉस्पिटल है, करोड़ों डॉक्टर है। झोला छाप वगैरह तो छोड़ दीजिए आप, ये सब करोड़ों हॉस्पिटल, करोड़ों डॉक्टर किसके लिए है? मनुष्य के लिए। और जंगल में जितने हैं प्राणी, एक हॉस्पिटल नहीं है, ना एक डॉक्टर है। और वेटनरी डॉक्टर जो बना है, आदमी के साथ में जो जानवर है उसके लिए व्यवस्था हुई है, क्योंकि मालिको बीमार है और उनके साथ में रहने वाला सब जो है वो सब भी बीमार है। अब सोच लीजिए क्या कारण है। और ये मनुष्य आज तक तय नहीं कर पाया है कि हमारा भोजन क्या है, तय नहीं कर पाया। सब के सब बीमार हैं, बाबू भी और बाबा भी सब बीमार है एकदम। हम तो यही देख रहे हैं, बीमारी से ग्रसित। कारण तो जरूर कुछ है, बिना कारण से तो कुछ होता नहीं है। तो हम बोल रहे थे, इसका माने क्या? हम एकदम स्वस्थ हैं, हम भी वही श्रेणी में एक बोरिया बीमारी लेके बैठे हुए थे, हम इसके बाहर नहीं हैं। तब बोल क्यों रहे हैं? कुछ पता चला, उस पर हमने प्रयोग किया है और मुझे आत्मविश्वास जगा है कि निरोग रहा जा सकता है एकदम। अब इसमें से बहुत लोगों को बीपी तो आम बीमारी, और शुगर ग्रसित है, और डॉक्टर के पास मुझे भी 10 बरस तक अंदाज रखिए बीपी बीमारी थी, और डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, बराबर जांच कराना पड़ता था। इसलिए मशीनें खरीद लिए थे जांचने वाला। कि डॉक्टर कहते हैं देखिएगा, छोड़िएगा दवाई नहीं, खाते रहिए खाते रहिए। माने खाते खाते बैंक खाता में आप जमा हो जाइएगा। बीमारी नहीं जाती। डॉक्टर सबको भी ये बीमारी, ऐसी बात नहीं कि वे भी परेशान है, खुद नहीं छोड़ा पाता है तो दूसरे को क्या छोड़ा देगा। होम्योपैथ वाले के पास जाते हैं तो होम्योपैथ वाला कहता है कि बहुत MBBS डॉक्टर सब आता है हमारे पास बीपी की दवाई। देख लीजिए, डॉक्टर के पास। ये तमाम बीमारी, और ऐसी बीमारी होती है पता तक नहीं चलता है और लोग हार्ट फेल कर जाता है, लगता है स्वस्थ है, हिष्ट पुष्ट है, एकदम ठीक है, और खत्म हो गया। इस तरह बराबर खबर आते रहता है। जिसको अंदर में जिसकी, अब वो देखिए ब्लॉकेज की बात है और उसको खुद पता नहीं चलता है। कितने को तो दर्द होने लगा तो जांच कराने लगा तो पता चल जाता है। एक खुद डॉक्टर हमारे पास आए, हमसे क्या कहता है कि बाबा 5 लाख रुपया लगा। हम अगले आप खुद डॉक्टरी करते हैं तो गए भेलोर, ऑपरेशन करा के आए हैं, 5 लाख रुपया लगा। तो क्या हो गया? तो वही ब्लॉकेज हो गया। तो हमको कह रहे थे कि बाबा दूध मत खाइएगा,
वो डॉक्टर साहब कह रहे थे दूध मत खाइएगा। और दूध के प्रेमी उसके कहने से छोड़ देंगे। अब उनको अनुभव हुआ तो बता रहा है कि क्या स्थिति धीरे धीरे होती है। तो आप स्वस्थ रह सकें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप ईमानदारी से करें, ईमानदारी की बात आती है इसमें। मैं देखता हूं किसी को कैंसर हो गया, उनको बतलाए कि ये कीजिए आप, मगर नहीं, ईमानदारी से जान जोखिम में है और उस पर भी वही खाता है जिससे वो बीमारी बढ़ेगी। ये तो स्थिति देखते। बीमारी कुछ है, मर कह देने के बाद भी नहीं छोड़ पाता है। अरे मर गए, इस सामने मर गए, हम देखते हैं, वो तो पहले ही पता चल जाता है कि ये छोड़ेगा नहीं, इसलिए बचेगा भी नहीं, और चले भी गए। ये स्थिति होती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ईमानदारी से करना पड़ेगा आपको। भोजन खराब खाने से बीमारी होती है, अब भोजन अच्छा खाने से आप अच्छा हो जाएंगे। सीधी बात, दवाई की कोई जरूरत नहीं है। दवाई तो और बीमारी खड़ी करती है। आप जितने बीपी और शुगर तमाम दवाई जो खा रहे हैं, शुगर को क्या समझता? आपकी आंख की रोशनी भी जाएगी एक दिन, किडनी फेल करेगा, दवाई जितना खा रहे हैं रात दिन रात दिन। अब घाव हो जाता तो छूटता ही नहीं जल्दी। तो ये दवाई से निरोग हो नहीं सकता है आदमी। खाते रहिए, ये बीमारी है, खाए दो चार 10 दिन महीना ठीक ठाक रहा, फिर दूसरे तो तीसरे चौथे ऐसे होते रहेगा। निरोग रहना है बिना रोग का, ये मैं कह रहा हूं। और उसमें एक भी दवाई की जरूरत ही नहीं है। बिना दवाई के आप स्वस्थ होंगे। अस्वस्थ की डिफिनेशन जो है, परिभाषा बहुत गंभीर भाषा है। पहले स्वास्थ्य आपका ठीक होगा तो आप स्वस्थ होंगे, स्व में स्थित होंगे आप। योग यही कराता है, स्व में तमाम से हटा के स्व में आप स्थित हो जाएंगे, अपने आप में आ जाएंगे, अपना ही ज्ञान हो जाएगा कि मैं क्या हूं। यही ज्ञान हो जाएगा, यही भ्रम पट्टी टूट जाएगी आपकी। यही हमारा वेद कहता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तुम अंधकार में हो, अज्ञान में हो, चलो प्रकाश की तरफ। क्यों जाए उधर? इधर क्या है? असतो मां, इधर असत्य का खेल चल रहा है। अब तुम उसको सत्य समझ के पकड़े हुए हो, इसलिए अंत में तुम धोखा खाओगे। उस पार चलो, सद्गमय, सही क्या है पता चलेगा। क्या पता चलेगा? तो इस पार में अंधकार है, असत्य का खेल चल रहा है। इस खेल में रहिएगा, मृत्योर मां, यानी आप मरते रहिएगा। अगर उस पार चले गए तो प्रकाश मिलेगा, सही ज्ञान होगा। क्या सही ज्ञान होगा? ओ मृतम गमय, हमारी मृत्यु होती ही नहीं है। मैं सदा से हूं, मैं सनातन हूं,
हमारा कभी जन्म नहीं हुआ है और ना कभी हमारी मृत्यु होगी। वही है आप, नहीं जन्म जाको न मृत्यु जाको, नहीं 10 न 24 अवतार जाको, गुरु महाराज कहते। न हमारा जन्म होता है और न हमारी मृत्यु होती है, न हमारा अवतार होता है। 10 और 24 अवतार की बात आप सुनते हैं, आप वही हैं, यही पता चलेगा। तो इसलिए प्रथम संभालना पड़ेगा भोजन को। भोजन संभलेगा, भजन भी बनेगा। तन जैसा भोजन खाते अन्न वैसा मन भी बनता है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? 24 घंटा 8 या 24। अभी सुन रहे थे ना कि 5 तत्व आकाश, आकाश को कैसे खाइएगा? ये 5 तत्व चाहिए हमको, तब आकाश को कैसे खाइएगा? खाने की चीज है क्या? उपवास, इसको उपवास कहते। उपवास भी बड़ी, भगवान के पास बैठिएगा आप, इसको उपवास कहा जाता है। परमात्मा के पास निवास होगा आपका। तो ये उपवास जो है, आपको 8 घंटा उपवास कीजिए। कब से शुरू करें, कब अंत करें? जब बजे भोर में उठते हैं उसी समय से आप जोड़ लीजिए 8 घंटा। अगर 2 बजे रात में उठते हैं तो 8 घंटा जोड़ लीजिए। 3 बजे उठते हैं तो 11 बजे आपका 8 घंटा पूर जाएगा। 4 बजे उठते हैं तो 12 बजे 8 घंटा पूरेगा आपका। आप 8 घंटा उपवास करें। उठे, एक बूंद पानी भी नहीं देना है, ना एक दाना खाना है आपको। ये आपको 8 घंटा करना है। तो 4 बजे उठते हैं, 12 बजे दिन तक। ये तो हो गया उपवास का। इसको वेद में कहा है लंघम परम औषधम। उपवास परम औषधि है। करोड़ों दवाइयां हैं दुनिया में, मगर ये उपवास क्या है? परम औषधि। परम विशेषण जोड़ा गया है। औषधि का काम है निरोग बनाना, रोग को खत्म करना। आप 8 घंटा उपवास करें। उसके बाद क्या करें? आकाश के बाद क्या है? वायु। आकाश से निकला वायु, वायु तत्व का इस्तेमाल करना है। तो ये जो पत्ता वगैरह देखते हैं, जो भी वृक्ष देख रहे हैं, पत्ता सब, आप क्या करें? पालक पत्ता, धनिया पत्ता, अब पुदीना का पत्ता, तुलसी का पत्ता, यही काफी है। पालक पत्ता, धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, तुलसी का पत्ता। अगर बेल का भी 10-15 पत्ता डाल दीजिए तो बड़ी अच्छी बात। पत्ता तो जो भी देख रहे हैं, पीपल देख रहे हैं, बर देख रहे हैं, पपीता देख रहे हैं, आम देख रहे हैं, अमरूद देख रहे हैं, ये सब पत्ता मेडिसिन है एकदम। तो एक डलिया पत्ता निहन डाल देना है। बस आपको पालक, धनिया, पुदीना, तुलसी, बेल का पत्ता डाल दीजिए और उसमें 3-4 आंवला डाल दीजिए, थोड़ा सा अदरक डाल दीजिए और लौकी, कद्दू कुटिया के सबको मिक्सिंग मशीन में डाल दीजिए और चला दीजिए। सब पेस्ट बन जाएगा, चटनी बन जाएगी और उसको छान लीजिए।
सिट्ठी अलग कर दीजिए आप। और वो जो जूस बन के तैयार हो गया उसमें काला या सिंधा नमक डालिए। मीठा पीने की इच्छा हो तो गुड़ भी डाल दीजिए। आप उसको 2-3 गिलास जय गिलास पीजिए, कोई चिंता नहीं, आपकी मर्जी है। कम से कम हो बड़का गिलास से 1 गिलास तो जरूर पी लीजिए आप। ये 12 बजे लगभग आपको उपवास तोड़ना है तो यही ग्रीन जूस पी लेना है आपको। 1-1.5 घंटा के बाद आपको क्या करना है, फल खाना है आपको, जो भी फल हो, पपीता हो, केला हो, सेब हो, अमरूद हो, जो भी फल उपलब्ध हो, खीरा है, टमाटर है, मूली है, गाजर है, खाइए आप, भगवान का पका हुआ। और सारे प्राणी नेचर से जुड़ा हुआ है। देखिए सांड भैंसा से वनस्पति खाता है क्या, सिर्फ घास खाता है। ये जो प्रोटीन, ये विटामिन, ये कैलोरी, ये तो आधुनिक साइंस मेडिकल ने इस बात को खड़ी की है। मगर आप देख लीजिए जितने भी आयुर्वेद का, जितने उधर अध्यात्म ग्रंथ है, उसमें मिलेगा नहीं सब प्रोटीन त्रोटीन की बात। ये आधुनिक साइंस का ये आविष्कार है। इसलिए सांड भैंसा खाता है सिर्फ घास, देखिए एकदम मस्त रहता है, स्वस्थ रहता है। हाथी को देख लीजिए पत्ता और लकड़ी चबाता है, उसके एक पैर में जो हड्डी है, आपके सारे शरीर में हड्डी नहीं है, कहां से कैल्शियम आता है उसको। आई मनुष्य को क्या हो गया है, दूध 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 कर रहा है, कैल्शियम कैल्शियम के लिए मार कर रहा है, और उसको पता ही नहीं है कि ये दूध जाके क्या करता है। जिनको जिनको शुगर है, कभी शुगर छूटेगा नहीं अगर दूध खाते रहिएगा। दूध से बना हुआ कोई चीज खाइएगा तो कभी नहीं छूटेगा आपका। अब बीपी तो बढ़ेगी ही, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्लॉकेज भी होगा आपको, गैस तो बनना ही है आपको, ये सब सारी बीमारियां बढ़ती है। तो दूध खाना साफ छोड़ दीजिए आप। एनिमल प्रोडक्ट साफ, एनिमल प्रोडक्ट तो छोड़ ही दिए, मांस मछली नहीं खाते हैं। अब रहा दूध, दूध भी जानवर से आता है। बच्चा के लिए दूध की व्यवस्था परमात्मा ने की है। बच्चा का दूध छूटा फिर दोबारा दूध नहीं पिलाना चाहिए। अब कोई प्राणी नहीं पीता है, छूटने के बाद नहीं पीता है कोई प्राणी। आप देख लीजिए सृष्टि में एक मनुष्य एक है कि जो कि भेड़, बकरी, ऊंट, गधा, गधी ये सब शुरू करते हैं। हम भी खाते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे 1.5 साल से साफ छोड़ दिए। बीपी चली गई, कहाँ चली गई पता नहीं। तो यही दिन में फल फलेरी खाइए, खीरा टमाटर मूली गाजर खाइए, 7 बजे शाम को भरपेट सलाद खा लीजिए। और आप ईमानदारी से, जब तक बीमारी है, आप पका हुआ भोजन मत खाइए, न दिन में खाइए न रात में खाइए। 1 महीना आप ये तपस्या कर लीजिए कि पका भोजन, आगिन पर चढ़ा हुआ कोई चीज नहीं खाना है। दिन में भी आप फल फलेरी सलाद खाइए, शाम को भी भरपेट सलाद वगैरह खा लीजिए, खीरा टमाटर फल वगैरह जो है खा लीजिए आप। 1 महीना तो हम आपको बहुत बता रहे, 10 दिन काफी है। देखिएगा आपका शुगर, आपका बीपी सब कहाँ भाग जाएगा। डिबिया लेके खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। आप करके देख लीजिए आप प्रयोग। मैं ईमानदारी इसलिए बोलते हैं, 2 रोज खाया, एक दिन दाल भात मार लिया बाजी, तिलोड़िया पापड़ दिन में, यही गड़बड़ है। तो ईमानदारी इसलिए कह रहे हैं कि आप 1 महीना छोड़ दीजिए पका हुआ भोजन खाना, और करके देख लीजिए, बिना दवाई की ये सब बीमारी चली जाएगी। कैंसर का बाप भी चला जाता है।
आप करके देख लीजिए। आप अब है दुनिया में इस तरह का कोई व्यवस्था बिना दवाई की? ये तो बिना किए अब तुरंत लोग बोलता है कमजोर हो जाएंगे। कमजोरी तब तक अनुभव करेंगे जब तक आपके शरीर के अंदर में कचरा भरा हुआ है। सब दिन से खा के जो भर दिए हैं कचरा मल, उनको तो निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 3 काम करना पड़ता है। एक तो उपवास, और ग्रीन जूस जो बतलाए आंवला युक्त पीने के लिए, और एक एनीमा की व्यवस्था। ये तीनों मिल करके आपके अंदर से मैल जो है, मल जिसको कहते हैं, ये अंग्रेजी में टॉक्सिन बोलते हैं, सब निकल जाएगा आपका और आप स्वस्थ हो जाएंगे। यही मल तमाम बीमारी का कारण है। एक ही कारण है मल। आप मल को हटा दीजिए, सारी बीमारी चली जाएगी आपकी। यही बीमारी का जड़ है। और हम जीवन भर खा रहे हैं, सब लोग खा रहा है, हम भी खा रहे थे, हमारी भी दुर्दशा शुरू हो गई थी, ऐसी बात नहीं है। बीपी तो 10 साल से छत पर चढ़ते थे तो दम फूलने लगा था, 10 कदम चलना वो मुश्किल होने लगा। सोचे कि अब उपाय नहीं है। कितने साथी लोग मर गए वे। मगर ये जुक्ति जब पता चला, इसका जब इस्तेमाल किए तो महीने लगा, कोई जोड़ तोड़ में दर्द नहीं रहा, दम फूलना खत्म हो गया, बीपी कहाँ चली गई 1.5 साल से पता नहीं, दवाई का खोचड़ा ही खत्म हो गया। 1.5 साल से एक टेबलेट खाने की भी जरूरत नहीं है। एक बीमारी रह गई है हमको अभी, क्या? हर्निया की। बचपन में 8वां 9वां में पढ़ते होंगे, अदन बैठक एक्सरसाइज किए थे, छते पर से कूद गई नीचे धड़ाम से आए। अब उस समय की बात है, बचपन की। बस दर्द उठा तो हर्निया कैसे होता है? पर्दा फट जाता है, उसमें झिल्ली होती है, वो फट जाएगा, ऊपर तो फिर चमड़ा है ये है। अब आंत उसी होके निकलने का प्रयास करेगा। तो महिलाओं को भी हर्निया बीमारी होती है, पुरुषों को भी। एक नाभि से ऊपर चढ़ने वाला, एक नीचे उतरने वाला, जांग में घुसने वाला, माने बहुत तरह की है इसमें हिसाब। ये भी आपका बहुतों का ठीक हुआ है, मगर ईमानदारी से करने से तभी जाएगा, जल्दी नहीं जाता ही, इस समय लेगा आपको। तो आप इतना ही आपको करना है, बस उपवास करना है 8 घंटा, ग्रीन जूस पी लीजिए, 1-1.5 घंटा के बाद फल फलेरी यही खा कर रहिए। 7 बजे शाम को आप सलाद भरपेट खीरा टमाटर मूली गाजर खा लीजिए। जब तक बीमारी है तो आप पका भोजन साफ छोड़ दें। अब बीमारी चली गई, ठीक हो गई, तब क्या करें? तो रात में सलाद भरपेट खा के तब खिचड़ी दलिया रोटी आप खा सकते। नहीं खाइए तो अच्छा है, वो है कचड़े, आंख पर चढ़ा टॉक्सिन युक्त हो जाता है, और वो जाएगा तो कुछ न कुछ आपको समस्या खड़ी करेगी। मगर हाँ, कितना खाना है? तो 80% साग सब्जी सलाद खाइए, और 20-30% में आप अन्न का इस्तेमाल कीजिए, तो आप स्वस्थ रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। इतना ही करना है आपको, करके देख लीजिए। कहीं डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है। डॉक्टर पास जाइएगा तो तुरंत 1000 रुपया फीस, 500 रुपया फीस, उसमें विश्वास करते हैं बीमारी गई, आपकी गई बीमारी, भर जीवन देते रहिए फीस, और जान तक भी चली जाती है। ब्लॉकेज है ना, 15 जगह भी ब्लॉकेज हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। केवल यही भोजन आप सुधार लीजिए,
सब ब्लॉकेज खुल जाएंगे आपके। करके आप देख लीजिए। जब आप इस तरह स्वस्थ निरोग होंगे, आराम से जब बैठेंगे तो पता चलेगा अब योग होगा कि नहीं होगा। शरीर में कष्ट नहीं। मैं तो ये भी देखा कि 60 बरस से दिनाई की बीमारी, उसको हटाने के लिए क्या क्या ददलू दलन, कौन कौन दवाई लगाए, क्या बताया जाए, चमड़ा को जला के ये कर दिए एकदम सब, मगर बीमारी नहीं गई। मगर यही भोजन 1.5 साल से मैं इसी सिस्टम में रहता हूँ। दिन में पका हुआ भोजन हम खाते ही नहीं है। फल फूल खा लिए, चाहे कुछ पी लिए, रात में सलाद खाते हैं तो कभी खा भी लेते हैं, मगर भीतर से अलाउ नहीं करता है। कुछ न कुछ ये मैं देखता हूं, ऐसी बात नहीं है, छोड़ के भी देखा, खा के भी देखते हैं, समस्या कुछ न कुछ खड़ी होती है। पका हुआ खाने का आदमी का है ये नहीं है। भगवान जो दिया है पका हुआ वही खाइए। सारे प्राणी पका के नहीं खाता है। कोई खाता है? एक मनुष्य ही है जो आग पर चढ़ा के, आग पर चढ़ाने से क्या होता है, अमृत भी जहर बन जाता है। इसीलिए आप निरोग होना है, आप करें और उसके बाद आराम से बैठिएगा। योग की बात है, स्थिर से निरोग काया लेकर जब आप बैठेंगे तो यही दोनों दृष्टि को जोड़ना है। एक दृष्टि करी समसरी जाने तो जोगी कैसे, जोगी वही है। दोनों दृष्टि जब एक होगी तो आपके अंदर में प्रकाश चमचमाता हुआ प्रकट होगा। और वही प्रकाश में बिंदु क्या है, हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं, चित्तै काग्र्याद तो ज्ञान मुक्तम समुपजायते तत्साधन मथो ध्यानम यथा वदुपदिश्यते। समझ लीजिए, ये बात बड़ी मार्के की बात है। ध्यान का कारण, बिना कारण से कोई काम नहीं होता। ये माइक के कारण मेरी आवाज बुलंद हो रही है, अगर इसको हटा दीजिए तो बस कितने लोग सुनेंगे। तो माइक के कारण मेरी आवाज बुलंद जा रही है, तो उसी तरह ध्यान लग जाए तो इसका भी कारण होता है। वो कारण उपस्थित नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ध्यान नहीं होता आपसे। ध्यान में प्रवेश करना है तो एक बिंदुता की व्यवस्था करनी होगी। वही एक बिंदुता ध्यान का कारण है। जब ध्यान में प्रवेश करेंगे तो आपको लाभ क्या मिलेगा, ज्ञान मुक्तम समुपजायते, ज्ञान उपज जाएगा और मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति किससे छूटना चाहते हैं? दुख से। समस्त दुख से छुट्टी हो जाएगी आपकी। इसीलिए मैं कह रहा था कि खान पान को प्रथम समारो, और ये भर जीवन इस बात को सुनते थे, बोलते भी थे, अब बीमारी लेके बैठे हुए भी थे। तो खान पान संभाल का हम तो यही देखे कि बाबू हो कि बाबा लोग हो, खान पान समारोह यही समझते थे कि मांस मछली छोड़ दिया, शाकाहारी हो गए, बस छुट्टी। मगर छुट्टी नहीं है, आपको भी एक बोरा बीमारी, मांसाहारी को भी एक बोरा बीमारी। बीमारी जाएगी, मांस मछली तो छोड़ना ही पड़ेगा, दूध भी छोड़ दें आप, और पका भोजन छोड़ दें। भगवान जो दिया है वही खाइए आप। जैसे भैंसा सांड घास खाता है, पका के नहीं खाता है। कोई प्राणी नहीं पका के खाता है, सब निरोग है एकदम। अगर भूल चूक से खाने में कुछ चला भी जाता है, जाइबे करेगा, धो धा के तो नहीं खाता है, तो खाना पहले वो बंद कर देता है। भगवान ने उसको बुद्धि दे दी है, फास्टिंग करो, खाने पहले बंद कर देगा। फिर देख लीजिए,
तो आप इस तरह से सब दिन यही भोजन करेंगे। काय के लिए? कब्जियत होने से बवासीर होती है। जिनको जिनको बवासीर हो गई होगी, ये बवासीर की कब्जियत से होती है। अब पका उका के खाते होते हैं तेल वगैरह, इसका लक्षण पता चलेगा। जब पैखाना करते हैं सीट में जो सड़ जाता है, बाल्टी पर बाल्टी मारते हैं, छोड़ता नहीं है, गड़बड़ है। और आप अगर ये खाइएगा भोजन जो मैं बता रहा हूँ, उस सीट में सटता ही नहीं है, गिरेगा और लुढ़क के चला जाएगा। यही पहचान है कि आप सही हैं कि गलत में हैं। तो आपका भोजन यही है, आप खाएं, यही आपका भोजन परमात्मा ने जो दिया है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कृष्ण को कहते हैं मक्खन चोर। अरे मक्खन चोर होता, इतने प्यारा भोजन होता तो नवनीतम लिखता वो वहां, मगर भगवान कह रहे हैं पत्रम, पत्ता, इसलिए मैं पत्ता बता रहा हूं। पुष्प फल, गोभी सब फूले है, बहुत फूल का उपयोग भी होता है, खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो पत्रम पुष्पम फल और पानी, यही आपका भोजन है। भगवान कहता है यही मैं ग्रहण करता हूं। अब भगवान सबके अंदर बैठा है, यही भोजन दीजिए और आप स्वस्थ रहिएगा। और स्वस्थ रह के तब आप आंख बंद करके ध्यान करेंगे, ध्यान भी लगेगा, बिंदु प्रकट होगा। और गुरु महाराज का सुख सिंधु की खिड़की है वो, वही बिंदु होके सुख के सिंधु में प्रवेश करेंगे। सुख का समुद्र है, उस पार जाएंगे और आपका जीवन सार्थक सफल होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु